तो कैसे हैं आप लोग। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा 100 सब्सक्राइबर हो गया है और इस खुशी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्लास हमारा 10th है संस्कृत का सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम, इसका हम लोग क्या है आज एमसीक्यू कराएंगे, है ना। 20 प्लस एमसीक्यू हर सीरीज में रहेगा। पहले लिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर चेक कीजिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर कि हमारा पहला सवाल है कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। कवि कौन है, ठीक है। तो दामोदर गुप्त कौन होंगे, तो दामोदर गुप्त, है ना। फिर अगला हमारा है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है, तो कौन सा महानगर है, पाटलिपुत्र। कौन सा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो अभी हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, पटना नाम से जानते हैं। अगला हमारा है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके का शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारा है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, राजशेखर। कौन है, राजशेखर। राजशेखर। नेक्स्ट अर्थ है, छठा क्वेश्चन क्या है, मही पद का अर्थ क्या होगा हमारा, पृथ्वी। क्या होगा, पृथ्वी। मही पद का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला हमारा है ग्रामोद्यम महानगरम भविज्यति किंतु कलहस्य निधास्य जयपुरस्य सर्वदा कांतम भविज्यति। यह किसकी उक्ति है, यह किसकी उक्ति है, भगवान बुद्ध ने कहा था इस जगह के बारे में, ठीक है। किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। कौन है, पटन देवी। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु वासित। रिक्त स्थान का हम लोग क्या करना है, पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दसम। क्या लिखेंगे, दसम गुरु थे, है ना। दसम लिखेंगे रिक्त स्थान में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है 10वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, ये हमारा कहाँ का था, यूनान का। यूनान का। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्य काल में। कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्य काल में, ठीक है, मध्य काल में। फिर अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है पटना किस शब्द से निर्मित है। पटना किस शब्द से निर्मित है, आंसर हमारा हो जाएगा पत्तनम। किससे, पत्तनम। नेक्स्ट राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या हो जाएगा, काव्य मीमांसा। क्या होगा, काव्य मीमांसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, आप सबको पता है, ठीक है। पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में, है नहीं। नेक्स्ट है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, यह किसने कहा था। यह किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने। किसने कहा था भाई, भगवान बुद्ध ने, है ना। अब उसके बाद अगला है गोलघर कहाँ है। गोलघर कहाँ है, तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। गोलघर कहाँ है, गोलघर पटना में। कहाँ है, पटना में। वाणी शब्द का अर्थ क्या होगा, वाणी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिख धर्म। कौन सा धर्म, सिख धर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। कौन सेतु है भाई, गांधी सेतु। कौन सा सेतु है, गांधी सेतु है कि नहीं, गांधी सेतु है, ठीक है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है पाटलिपुत्र,
तो गंगा नदी के किनारे, है कि नहीं। अगला है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? किसके समय में सबसे ज्यादा समृद्ध था? तो चंद्रगुप्त के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त के समय में। चंद्रगुप्त के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन बहुत सारा रहे, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर से, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? चैप्टर के अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा था पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और डेली वाइज आपको हर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, और क्या है कि आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन संस्कृत से हिंदी का और सभी चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर कुछ और समझना है, कुछ और टॉपिक के बारे में आपके पास कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।